क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को बहुत सारी यूनिवर्सिटी और पढ़ने लिखने का पूरी पूरी अरेंजमेंट भी हो रही है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, सबसे अच्छी बात मैं बताती चलूं कि ये मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, जबकि हमारे हमारे रामलला की जो मंदिर है वो 2.77 एकड़ में ही है। ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मस्जिद 5 एकड़ में बन रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है, और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। देखिए शोएब, ना ही हमारे भारत में कभी भी मस्जिदों को बम से उड़ाया गया है, ना ही हमारे भारत में कभी मस्जिदों को डिमोलिश किया गया है, ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है। जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से। नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी मुसलमान कर रहे थे, उछल कूद मुसलमान कर रहे थे, पर सनातनी नहीं कर रहे थे। लाठी लाठी चलाना मुसलमान कर रहे थे, भाला चलाना मुसलमान कर रहे थे। 1992 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था। लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे थे। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। 1858 में और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के कानून में ही, ब्रिटिश के कोर्ट में ही ये दायर हो चुका था। तो भाई, जिस भी मुसलमानों को ये प्रॉब्लम थी वो आजादी के वक्त जा सकते थे पाकिस्तान के, भाई यहाँ पर तो राम अयोध्या विराजमान होंगे, राम अयोध्या का की यहाँ पर मंदिर बनेगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो आजादी से पहले की थी। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि द लीगल फाइट बिगेन इन 1885 को। ये हुआ था फैजाबाद कोर्ट में, पहला जो केस फाइल हुआ था 1885 में, सीरियल नंबर 61 और केस नंबर 280। मैंने आपको केस भी बता दिया, वो भी 1885 का। तो जिसको भी दिक्कत थी वो आसानी से पाकिस्तान का रास्ता मोड़ सकता था। और आज भी अगर किसी को दिक्कत है, अगर जोड़ा अवैसी के साथ साथ और भी मुसलमानों को लगता है या पाकिस्तानियों को भी लगता है कि नहीं है भाई, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तो भाई आप लोग वीजा भेजिए, हम लोग भेज देंगे। आप लोग वीजा भेजिए, बल्क से भेजिए, हम भेजने को तैयार है। मैं नाजिया इलाही खान ये जिम्मेदारी उठा रही हूँ कि पाकिस्तान से जैसे जैसे वीजा आएगा वैसे वैसे मैं अटारी बॉर्डर जाकर के छोड़ूंगी। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं छोड़ूंगी जाकर के। अगर पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत में मुसलमान सफोकेटेड हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, रोजा नहीं रख पा रहे हैं, बकरीद नहीं मना पा रहे, ईद नहीं मना पा रहे, तो जितने पाकिस्तानी अवाम हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि ऐसे मुसलमान जिनके बारे में आपको पता चल रहा है किसी तरीके से कि वो बहुत मजबूर है यहाँ पर, उनको आप लोग बुला लीजिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं छोड़ करके आऊंगी। अब आती है बात कि हाँ, वाकई में मक्का के जो इमाम है वो मैं इनोग्रेशन और उसकी इधर नींव। इधर मैं ये देखने वालों को ये पूछना चाहूंगा कि क्या, लेट्स सपोज, अगर पाकिस्तान से वीजा भेज भी दिया जाए उन मुसलमानों के लिए जिन्हें शायद ऐसा इशू है, तो क्या वो पाकिस्तान आना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम पाकिस्तानियों के लिए जिन्हें मतलब अपने घर में जो चीजें बेहतर करने के बजाय दूसरों के घरों में झांक के उनकी खामियों के ऊपर बात करने का बहुत शौक होता है, उनके लिए मैं सवाल करना चाहूंगा। आज लेट्स सपोज आप ओपनली, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं जिन्हें इशू है इंडिया में, लेट्स सपोज अगर किसी को इशू है तो वो पाकिस्तान आ जाए। मैं ये समझता हूँ अगर उन्हें इशू हुआ भी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, अगर उन्हें इशू हुआ भी तो भी वो पाकिस्तान नहीं आएंगे।
ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी। नादिया जी। नहीं, ऐसा है ना शोएब कि मैं अब इसको पूरा कर ही देती हूँ। जी जी। पाकिस्तान तो क्या, भारत में रह रहे मुसलमान सऊदी अरबिया भी नहीं जाएंगे। कमाने के लिए जा सकते हैं, नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, पर बाल बच्चों को लेकर के रहने भी नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं भारत। क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है, वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जुबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएंगी। तो मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि चलिए, मैं सऊदी अरबिया को भी एक चिट्ठी लिख देती हूँ कि बुला लीजिए, जो जो मर रहे हैं, जो बहुत परेशान है, जो पाकिस्तानियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि हमको भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है, सऊदी अरबिया बुला ले, बुला ले। वो वहां भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, और यहाँ के कानून से जो रिहाई मिल जाती है उनको, आराम से फिर शादी ब्याह करके मटर गश्ती करते हैं, ये सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक में नहीं होगा। वहां तो एक एक उजू कटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। नादिया जी, आप जिस तरीके से ब्लंट वे में बात करती हैं, ये मैं जानता हूँ और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील हैं, और डेफिनेटली वकील मतलब ये है कि बहुत ओपनली बात करते हैं। मैं फिर भी एक दफा हैरान होता हूँ आपकी बातें सुन के, और जिस तरीके से मैं ये ऑन सीरियस नोट ये लोग बात ऐसे ही कर। समझेंगे शोएब, जी लोग जी। ऐसे ही समझेंगे। हमारा इस्लाम किस तरह की गुनाह का क्या सजा देता है? हमारे इस्लाम के डेफिनेटली। हिसाब से क्या सजा है? झूठ एब्सोल्युटली। बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा। आप जना करोगे तो आपको नामर्द बनाया जाएगा। आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काटा जाएगा। भारत के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटर गश्ती मिल रही है वहां नहीं मिलने वाली है। नादिया जी, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और एक ही मतलब